नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। समाचार यह है कि एक तरफ जहां सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने की बात करती है, पौधे लगाने की बात करती है, पेड़ों के संरक्षण की बात करती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने 4 साल पहले एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया कि जिसमें पानीपत में न सिर्फ 2005 वृक्षों की बलि दी जानी थी, बल्कि 32 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से एक बेवजह एक ऐसी सड़क के निर्माण का प्रोजेक्ट बना दिया जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आरटीआई की ताकत थी, इस आरटीआई की ताकत ने सीएम को उस अपने 4 साल पहले प्रोजेक्ट को वापस लेना पड़ा है। क्या था पूरा मामला, इस पर जानकारी के लिए जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कॉमरेड पीपी कपूर जी, उनसे बात करते हैं। कॉमरेड जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये पूरा मामला क्या था, ये थोड़ा बताइए। ये पानीपत में सेक्टर 18 है हुड्डा का, उसके साथ में बाबरपुर नाला जिसको ड्रेन नंबर 2 बोलते हैं, उसकी पटरी के ऊपर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। ये 2005 की संख्या जो हमारे को वन विभाग ने आरटीआई में सूचना दी, उसको काट कर एक 33 फुट की और सड़क बनाई जानी थी बरसत रोड तक, जो कि इसमें 32 करोड़ 7 लाख रुपए भी खर्च होने थे। ये माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जुलाई 2018 में सीएम की अनाउंसमेंट भी करी और उसके तहत उन्होंने पैसा भी मंजूर कर दिया 32 करोड़ 7 लाख रुपए। और इस पे पीडब्ल्यूडी पानीपत और वन विभाग पानीपत और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, इन तीनों विभागों ने काम करना था। तो जब हमें पता चला कि वहां पर इस सड़क की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बेवजह पेड़ों की बलि दी जा रही है, और क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 18 सेक्टर में समानांतर एक 100 फुट चौड़ी बहुत बढ़िया मजबूत सड़क ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस सड़क की कोई जरूरत नहीं थी। तो हमने इसको मुद्दे को लेकर आरटीआई भी लगाई और हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम विभागों को हमने शिकायतें करी। और उस पे जो है चंडीगढ़ से रविंदर सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सीनियर ऑफिसर हैं, टेक्निकल ऑफिसर हैं, वो उन्होंने पानीपत में आके टीम ने जांच करी, मौका देखा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इन पेड़ों को काटने की कोई जरूरत नहीं है, इस सड़क को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही यहां पर सड़क मौजूद है और इससे जो है पानीपत के पर्यावरण को और नुकसान पहुंचेगा, क्षति पहुंचेगी, क्योंकि पानीपत पहले इंडस्ट्रियल सिटी है, यहां पर पहले ही प्रदूषण की बहुत समस्या से लोग पीड़ित हैं। तो अब आखिरकार 4 साल के संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट B&R, उन्होंने हमारे को अब लेटर भेजा है कि हरियाणा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को, इस सीएम अनाउंसमेंट को ड्रॉप आउट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा रहा, इससे पानीपत का जो पर्यावरण है उसको जो है और जिंदगी मिलेगी, क्योंकि जो इतने भारी संख्या में बेवजह पेड़ों की बलि दी जा रही थी, तो ये हरियाणा सरकार ने इस लड़ाई के बदौलत जो है एक सही निर्णय लिया। कॉमरेड जी, ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि इतने बलि दी जानी थी और पहले से वहां सड़क मौजूद है, तो इसके पीछे मंशा क्या थी अधिकारियों की? इसके पीछे मंशा क्या है कि जो पानीपत के जो राजनेता हैं, बीजेपी के जुड़े हुए जो विधायक हैं और जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पैसे को हजम करने के लिए जो ठेकेदार लोग हैं, एक बेवजह की स्कीम बनाकर, और मुख्यमंत्री ने भी कोई सोचा नहीं और बिना सोचे ही जो है ये घोषणा कर दी और उस पर काम चलने जा रहा था। और इसमें हमने आरटीआई में ये भी सूचना मिली हमारे को, पीडब्ल्यूडी विभाग ने दी। हमने जब पूछा कि क्या इसके लिए इसका जो सोशल इंपैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का, क्या उसकी कोई रिपोर्ट बनाई है, क्या इसका कोई एनवायरनमेंट के ऊपर जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसकी कोई रिपोर्ट बनाई है, तो उन्होंने, जो कि जरूरी थी, लेकिन उन्होंने आरटीआई में हमें बताया कि ना तो इसके हमने कोई सोशल इंपैक्ट के लिए कोई रिपोर्ट बनाई थी, और ना ही जो है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए भी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई थी। तो कॉमरेड जी, ये जो आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, आरटीआई की ताकत से कि सीएम को अपनी अनाउंसमेंट वापस लेनी पड़ी है, तो आप लोगों को क्या मतलब आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इस पर कोई संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे, यही मैसेज देंगे, क्योंकि ये तो एक प्रमाण है कि लोग, कोई भी जो है समाज के अंदर बुराइयां हैं,
कोई भी जो है सरकारी विभागों के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, धांधली मनमानी की जा रही है, धक्केशाही की जा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई प्रशासन के अधिकारी हो, तो जनता आरटीआई का इस्तेमाल करे और सामने आए और शिकायत करे, आवाज उठाए, तभी कुछ जो है हल हो पाएगा। हमारी सभी से यही अपील है, ये प्रार्थना है। तो ये थे कॉमरेड पीपी कपूर, जिन्होंने बताया कि एक आरटीआई की ताकत से सीएम, हरियाणा के सीएम को अपने प्रोजेक्ट को वापस लेना पड़ा है। तो इन्होंने साफ संदेश दिया है कि आरटीआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आरटीआई का इस्तेमाल अगर जनहित में हो तभी इसका फायदा है। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।